मटर के छोले, ये मटर हमारे गांव से आते हैं और विदोम के फेवरेट। और सैंडविच, उस एक डिश और बन सकती है, छोले और टिक्की। अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। पर अभी तो इतना कुछ चल रहा है। आलू छीलूंगी, अब मटर बॉयल करूँगी, तो छोले बनेंगे, आलू रहेंगे, ब्रेड है, सैंडविच बनना ही है। बंद कर दिया तो फिर टिक्की भी बन जाएगा। और बताया ना कि ज़रूरी नहीं कि हर सुबह एक जैसी हो। आज सुबह बहुत लेट हुई है क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे ठंड लग गई, तो सारे काम भी मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ हस्बैंड जी हेल्प करेंगे। आज बहुत लेट हो गया, 8:30 हो रहे हैं। आज मॉर्निंग ही मेरी 8 बजे हुई है। रोज़ मैं 5 बजे उठ जाती थी, लेकिन ये मौसम जब बदलता है तो मैं बीमार पड़ती ही पड़ती हूँ। गुड मॉर्निंग, 8:30 बज रहे हैं और कोहरा बहुत ज़्यादा है, देखिए। और ज़रूरी नहीं कि हर सुबह एक जैसी हो। किसी दिन सुबह जल्दी हो जाती है और किसी दिन लेट, क्योंकि अपनी तबीयत को भी ध्यान में रखा जाता है। मैं लगभग 5 बजे रोज़ उठ जाती हूँ, लेकिन ये ठंड का असर मुझ पे बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरे गार्डन को देखिए, ये ठंड का असर मुझ पे इतना होता है, मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ ठंड में या फिर गर्मी भी, मुझे दोनों सूट नहीं करता बहुत ज़्यादा। मैं बहुत बच के रहती हूँ, फिर भी जब मौसम बदलता है तो मार अच्छों को गिरा देती है, फिर हम क्या चीज़ हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगने लगी कल दोपहर में। मॉर्निंग तो अच्छी निकल गई थी, दोपहर से अचानक से मुझे ऐसे हो, फिर रात में भी ऐसे ही फील हो रहा था। मैं अपना अभी तो हर्बल नुस्खा ही ले रही हूँ अपने गार्डन से, अजवाइन, लेमन ग्रास और तुलसी के पत्ते। अभी मेरी तुलसी हरी हैं, ये रहेंगी वाली, गार्डन वाली तो सूख गई हैं ठंड में, पर अभी हमारे जो गमलों में हैं वो टिकी हैं। तो मैं ये हर्बल यूज़ कर रही हूँ, और आप सब भी हर्बल ज़रूर यूज़ कीजिए, घर का बहुत सही होता है। अभी मैं बस बाहर निकली हूँ कि आज की मॉर्निंग तो हुई नहीं, एक वीडियो आप लोगों के साथ, फिर मॉर्निंग मेरी भी स्टार्ट हो जाएगी। और काम किसी का भी नहीं रुकता। देखिए, सब लोग मॉर्निंग में ही उठ के काम करते हैं। अगर मैं 5 बजे भी उठती हूँ तो ये सड़क पे कोई ना कोई आता जाता दिखता ही है। 4 बजे उठूँ तो भी दिखता है। तो काम कभी नहीं रुकता, चाहे मौसम कैसा भी हो। बस अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में, बाय बाय। ज़रूरी नहीं कि हर सुबह जैसी, आज वैसे भी लेट हो गया बहुत लेट, लेकिन आप लेडीज हैं, बहुत ज़्यादा देर आप आराम नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा देर आराम तब करती हैं जब आपका शरीर एकदम जवाब दे जाए, जब उठने की हिम्मत हो जाए, बस फिर आप लग ही जाती हैं। और लगना हमारी आदत है, मजबूरी नहीं। हमारा केयर है अपनी फैमिली के प्रति, ये कोई मजबूरी नहीं। अगर ना उठो तो कोई कह, हो सकता है कि कोई कहे, लेकिन ज़बरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता। ये हमारे खुद में है कि हम अपनों के लिए उठें, उनको कितनी देर परेशान करें, और बेचारे हमारी वजह से कोई ना कोई परेशान हो रहा है। ये हमारी अपनी केयर है, तो ये हमारा नेचर है, क्योंकि हमें औरत है, और औरत होना आसान नहीं और सबके बस की बात नहीं। इसी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती। हर रूप में छिपी है औरत ही। इसीलिए घर की जो जिम्मेदारी रही वो औरतों को सौंपी है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी में हर तरह के काम आते हैं। जॉब में तो एक ही तरह का काम आता है, पर घर की जिम्मेदारी में सुबह में उठो, साफ सफाई में लक्ष्मी, खाना बनाओ तो अन्नपूर्णा, पढ़ाओ बच्चों को तो माँ सरस्वती, और घर का बजट तैयार करो तो फिर माँ लक्ष्मी। और जब घर में कोई भी कुछ गलत करे तो माँ काली बन जाओ। हर रूप में आप परफेक्ट रहते हो। औरत होना कहाँ इतना आसान है। एक टाइम आप लेट जाते हैं, दूसरे टाइम मन गवाही नहीं देता, इसीलिए कहते हैं औरत होना आसान नहीं है। अभी कह रही थी ना, एक औरत होना आसान बात है। कल आपका खाना मैंने सिर्फ दाल बनाई थी, कल शाम के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, बस आटा मैंने लगा दिया था किसी तरह से। हस्बैंड जी जब मुझे रोटी बना के खिला दी थी, मैं भी खाना खा खिलाया मुझे भी, और जाने दिया, थोड़े से फ्राई कल बच गए। बस अभी मैं इनको पहले फ्राई कर लूँ। इसको मैंने देखा तो इसको फ्राई करने के बाद आलू भूनूंगी सैंडविच के लिए, मुझे भुने आलू भी अच्छे लगते हैं। और छोले बन रहे हैं लंच के लिए। मेरे बेटे को मटर के छोले बहुत पसंद हैं, मुझे कुछ खास नहीं, मैं सब खा लेती हूँ। लेडीज उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती, पर मैं अपनी चॉइस रखती हूँ, मैं अपनी पसंद का खाना खाती हूँ। हाँ, कभी कभी दूसरों की पसंद की काम चला दें, और हर लेडीज़ को अपनी चॉइस जरूर रखनी चाहिए और अपनी पसंद का भी खाना जरूर बनाना चाहिए। ये मेरे गार्डन की धनिया की पत्ती, लहसुन, हरे लहसुन, और मैंने इसमें अपना छोले के प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची डाल रखा है। बस इसमें तड़का लगा के मैं ऐसा करके उनका काम करूँ, मिक्सर करना, तो एक साथ कई काम करती हूँ और इनका चलता रहता है। बस अगर किचन में ऐसा नहीं कि कुछ बना रही बस एक साथ, अगर वो एक साथ कई सारे काम नहीं करेंगे, काम खत्म ही नहीं होगा। और पूरे दिन
बेचारी उसी में फंसी रहे। तो आदत सी हो जाती है उन्हें एक साथ 1000 काम करने की। फिर भी लोगों को लगता है औरतें करती ही क्या है, वो तो दिन भर बैठी रहती है। जनाब एक दिन औरतों की जी के तो देखिए, खाना बनाना, सिर्फ खाना बनाना अगर उनका काम होता तो भी आसान था। उनके ऊपर ये पीस लिया बस, तभी ये मिक्सर में मिलेगा। कितनी तो टमाटर पीसना बाकी है। हाँ, सॉस के ऊपर काम हो गया। ये सिंपल वाले जो खड़े के साथ बनते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो नहाना संडे है, नहाना बहुत जरूरी होता है। ठंडी है, वो कुछ भी है। और शैम्पू तो मैं वीकली शैम्पू करती हूँ बच्चों की, नहीं तो पापा नहलाते हैं। बस कल काम बहुत हो जाता है, स्कूल जाना होता है, बाल खिला जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक ये करते थे गरम गरम नाश्ता दूँगी, गरम दूध खा भी पीती हूँ, खाते इसको हो गया है। दूध पकड़ो, बेटा पहले दूध पी लो। तेल लगा ही नहीं हूँ। ये देखिए, ये लोग भी यहीं पे विराजमान हैं। ठंडी हो या गर्मी, नहाने के बाद लगता है सारा बोझ उतर गया। एक बहुत हल्की सी फीलिंग आती है। आप तबीयत भी ख़राब हो और जाइए, बीमार होने पर मैं कहूँगी कि भाई गर्म पानी से नहाइए। मैं भी गर्म पानी से ही नहाती हूँ, तो जो तबीयत को आपने को हल्कापन फील होगा, एक हल्की सी फील होगी कि आपकी तबीयत भी थोड़ी हल्की हो गई है, तबीयत सही लग रही है, तो ये भी बहुत एक अच्छा होता है। नहाना बहुत अच्छा फील कराता है। नहाने के बाद ही समझ में आता है। सुबह से लग रहा था कि मैं कितनी बीमार के साथ साथ बहुत शरीर भारी भारी सा लग रहा था। अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो पता है, मैं पिछले अक्टूबर से गर्म पानी से नहाती हूँ। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि आप ठंडे पानी से नहाइए, ठंडा पानी बहुत अच्छा होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नहाइए, बहुत अच्छा फील होता है। गुनगुने पानी से नहाने से बॉडी और भी अच्छी हो जाती है। मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि दर्द और जो भी है थोड़ा, जैसे मुझे सर्वाइकल पेन है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सर्वाइकल पेन में भी मुझे तो बहुत आराम मिलता है। मैं गर्म पानी से अच्छे से नहाती हूँ। और नॉर्मल भी आप कभी ठंडे पानी से, ठीक है ठंडा पानी गर्मी में बहुत मज़ा आता है, ठंडे में भी मज़ा आता है, गुनगुना पानी भी कोई बुरा नहीं है। और अब हम पिएंगे चाय, क्योंकि मैं मॉर्निंग से अब तक चाय नहीं पी हूँ, क्योंकि आज मैं उठी थी 8:30 बजे और टाइम क्या हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। तो अच्छा हुआ, नाश्ता सबने सैंडविच खा लिया, फ़ोन डिस्चार्ज था, चार्ज में लगा लिया था। और बनेगा चाय, छोले बनेंगे मटर के, वो लंच के लिए, और टिक्की देखूँगी शाम को बना लूँगी। कुछ इससे और नहीं है, ऐसे ही होता है काम। बस चलते हैं अपने किचन में। किचन बहुत फैला हुआ है। हो, चलो मैं इसको समेटती हूँ। ये देखिए बच्चों ने कैसे नाश्ता किया। ये पड़ा हुआ है अभी मटर का, पता नहीं क्या हुआ है। पहले तो मैं सुकून की चाय पीऊँगी, फिर कोई काम करूँगी। और सबको 10 मिनट अपना चाहिए। अभी नहा के बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है ना, तो फिर काम करके चाय पी के और अच्छा बनाते हैं। किचन की साफ़ सफाई कर लिए, बाहर भी थोड़ा झाड़ू लगाना था, बहुत गंदा हो गया, कर दिया था विद्युम ने। विद्युम आजकल मेरी गंदगी फैला देते हैं। छोले बन गए, मम्मी का कॉल आया था बात करते हुए, छोले भी बन गए। और ये भरता बचा हुआ है, टिक्की बनाने के लिए बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। आटा गूँथ गया। अब चावल भी धुल के रख दिया है मैंने। मेरा बस चावल रखूँगी बनने को। टाइम 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक लगभग काम हो चुका है। बस डिनर में आज के लंच में छोले, रोटी और चावल यही रहेंगे। तो मेरा काम तैयार है। इसके ऊपर धनिया की पत्ती से पड़ेगा। क्या इसको मैंने कट करके रख लिया था। पेंसिल दीदी से मांग लो बेटा, बेटों में इस टाइम जा रहे हैं पढ़ाई करने, पूरे दिन तो कभी करते नहीं हैं। बस सब काम हो गया। चावल दूँगी बनने को, रोटी बस कुछ ही तो बना लेते 5-6 ये बनने को। और अब पीऊँगी कॉफ़ी, अभी दूध मन कर रहा है। हाँ, मैं ये वाली कॉफ़ी यूज करती हूँ, बहुत अच्छी, ट्राई कीजिए आप लोग भी, बहुत अच्छी। किसी ट्राइब्स शॉप पे ही मिलेगा, नॉर्मल जगह पे ही मिलेगा पीने को। जहाँ पे भी ट्राइब्स की शॉप हो वहाँ पे देखिए कॉफ़ी, बहुत अच्छी कॉफ़ी। आज ग्लास में कॉफ़ी पीऊँगी। इसमें बनाना आसान होता है, थोड़ा सा ये अजवाइन के पत्तों वाली ही पानी डालूँगी, छानना पड़ेगा थोड़ा। इसमें अजवाइन भी डाल रखा था मैंने। मैं जल्दी कलर चेंज करता हूँ। क्या वी बना लेता हूँ? हाँ, ए और वी बना लेता हूँ। क्यों वी बना लेता हूँ? मैं आपसे बता रही थी ना, देखिए तबीयत मेरे सही होने में
मेरे इस पानी का बहुत बड़ा रोल। मैं अभी भी यही पानी पी रही हूँ, इसके बाद कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी पीने का बजाय कप में आते हैं, कप केक में ला कह रहा कि आज कॉफ़ी नहीं पीना। सिंदूर बिंदी को भी मुझे याद आया, बहुत लोग कमेंट करते हैं सिंदूर, मैं थोड़ा लेट ठीक है, बाल धोली हूँ, सिंदूर मैं लगाती हूँ, बिंदी नहीं लगाती हूँ। बिंदी प्रॉपर मेरे ऊपर है, मेरा मन किया तो मैं लगा ली, नहीं मन किया कपड़ों के ऊपर है, कौन सा कपड़ा पहनी हूँ, कौन सा ड्रेस, उसी हिसाब से बिंदी लगाती हूँ। चूड़ी कभी पहन लेती हूँ, कभी नहीं पहनती हूँ। भी ये प्रसाद का है, मैं आस्था भी बहुत रखती हूँ भगवान में। ऐसा नहीं है संकटा के दिन चूड़ी पहनाया गया तो अब मैं इसको उतारूँगी, कुछ दिन तो पहनूंगी। अभी एक शादी में जाना है तो उस दिन तो उतारना ही पड़ेगा ना, तब तक पहनी रहूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, पर मैं ढोंग भी नहीं करती। भगवान मन में होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, उन्हें दिखावा नहीं, उन्हें एक सच्चा और पवित्र इंसान चाहिए जिसके मन में छल द्वेष, किसी के लिए बुरी भावना है। तो पूजा से नहीं, हमारे मन की पवित्रता से खुश होते हैं। तो हमारी कॉफ़ी रेडी, सॉरी, और अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने। चावल बन रहा है और अभी चूँकि 12:05 हो रहे हैं तो कोई भी खाना नहीं खाएगा 2 बजे के पहले, तो रोटी बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कॉफ़ी इंजॉय कर लूँगी और बाय।